Hello students, in our previous classes we discussed the first or primary function of management known as planning. Yes, and today we will talk about organizing, second function of management. So to explain the meaning of organizing, let's see the first definition or meaning. Organizing, identifying and grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relations for the achievement of a specific goal of organization. Yes, प्लानिंग के बाद हम ये देखते हैं कि प्लानिंग में जो भी चीज़ें डिसाइड की गई हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे करना है, उन्हें करने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे. तो कितने तरह के रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फिनेंशियल रिसोर्सेज और उन्हें करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब कहाँ से आएंगे, कैसे अरेंज होंगे और इनका मैक्सिमम यूटिलाइज करना, ग्रुप में बांटना, यही हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज देकर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी करवाया जा सके. टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, लेट्स सी वन एग्जांपल. ऑर्गेनाइजिंग जो वर्ड है वो बना है विद द हेल्प ऑफ वर्ड ऑर्गन. अब ऑर्गन हम कहते हैं बॉडी पार्ट्स को भी. यस, ह्यूमन ऑर्गन्स. और ये डायग्राम आपको क्या सिखाता है? जिस तरह ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन वो सब आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं और तभी एक बॉडी हेल्दी रह पाती है. जानते हैं ना आप, हमारी बॉडी के कितने ही ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन वो सभी आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं और तभी बॉडी फिट रह पाती है. दूसरे ऑर्गन का हम मतलब लें तो यहाँ सेकंड ऑर्गन को हम ले सकते हैं माउथ ऑर्गन से. और माउथ ऑर्गन से इस ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है? माउथ ऑर्गन में होते हैं 7 सुराज और जब ये सुर सिस्टमैटिक तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ प्ले किए जाते हैं तो क्रिएट होता है म्यूज़िक, सिस्टमैटिक म्यूज़िक. अब बॉडी ऑर्गन्स का और माउथ ऑर्गन का ऑर्गेनाइजिंग से क्या संबंध है? संबंध सीधा सीधा है बच्चों. जिस तरह से बॉडी के सभी पार्ट सिस्टमैटिक रूप से कोऑर्डिनेशन करके बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, जिस तरह से सातों सुर सिस्टमैटिक तरीके से जब प्ले होते हैं तो सुर क्रिएट होता है, बिल्कुल उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट में सही रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है, बंटवारा होता है. और जब सारे डिपार्टमेंट आपस में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों. तो अब समझ आया माउथ ऑर्गन का और बॉडी ऑर्गन का क्या संबंध है इस ऑर्गेनाइजिंग के साथ. Organizing is the process of defining and grouping activities and establishing authority relationship among them. जी हाँ, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों को, रिसोर्सेज को अलग अलग ग्रुप डिपार्टमेंट्स में बांटते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हर डिपार्टमेंट को अथॉरिटीज़ देते हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन या रिलेशनशिप भी बनाए रखते हैं, जिससे कि एक स्मूथ कंडक्शन हो सके, स्मूथ एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन में रह सके. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं? तो पहला है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. जी हाँ, हम अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्पेसिफिक वर्कर्स को उनका अलग अलग काम एलोकेट करते हैं. मीन्स जो व्यक्ति जिस काम में, जिस डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल है, हम उसे उसी डिपार्टमेंट में रखते हैं. जैसे कि अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स टेक्निकली बहुत अच्छी नॉलेज रखता है तो हम उसे ऐसे डिपार्टमेंट में रखेंगे जहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस की हेल्प ज़्यादा चाहिए. अगर किसी इंसान ने CA या CS किया है, उसका अकाउंट बहुत अच्छा है, तो हम उसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में रखेंगे. अगर किसी इंसान में लेबर करने की उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत अच्छी है और वो फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो हम उसे ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर हम उसके फ़िज़िकल फ़िटनेस का
मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके, मतलब बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हम सही डिपार्टमेंट में सही समय पर सही ह्यूमन बीइंग को रख सकते हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं। दूसरा है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब सही समय पे सही डिपार्टमेंट में सही इंसान जाएगा और सभी डिपार्टमेंट आपस में मिलजुल कर स्मूथ कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो बट ऑब्वियस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन भी होगा और ग्रोथ भी होगी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, यहाँ पर ये पर्सनल वर्कर वाला है, NNEL। जब लोग अपने परफेक्ट डिपार्टमेंट में जिसके लिए वो सूटेबल है उसमें जाते हैं तो लगातार उस डिपार्टमेंट में काम करते रहने से वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनकी स्किल और भी डेवलप हो जाती हैं। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू सभी डिपार्टमेंट्स में आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, एक ह्यूमन रिलेशनशिप जनरेट होता है जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन और भी इफ़ेक्टिव होता है। एडेप्टेशन ऑफ चेंज, ऑर्गेनाइजिंग में सभी डिपार्टमेंट्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी दी जाती है जिससे कि अपने अपने डिपार्टमेंट में लोग और भी इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर सकें। तो इसलिए इस तरीके से वो अपनी ग्रोथ करते हैं कि वो अब हर तरह के डायनेमिक इन्वायरमेंट में हर चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल, जब हर डिपार्टमेंट में काम करने वाला व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाएगा और अपने मनपसंद डिपार्टमेंट में अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली काम करेगा तो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा और वेस्टेज मिनिमाइज हो जाएगी। क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, जी हाँ, ऑर्गेनाइजिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को जब दिया जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि किस इंसान को किस डिपार्टमेंट में क्या काम करना है, तो क्लैरिटी भी क्लियर हो जाती है कि किसके रिलेशन किस डिपार्टमेंट के अंडर होंगे, कौन सा इंसान किस डिपार्टमेंट के हेड के बातों को फॉलो करेगा, साथ ही साथ आपस में कोऑर्डिनेशन भी करेगा। तो हमने बच्चों आज समझा इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने एक बार और जाने हम कि ऑर्गेनाइजेशन के इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इनकरेज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, encourages good human relations, ensures continuity of enterprise and coordination। ये कुछ और भी पॉइंट हैं जो आप इम्पोर्टेंस में लिख सकते हैं। तो बच्चों, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज़ द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ को जो प्लानिंग में डिसाइड की गई हैं उन्हें ग्रुप्स में, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फिज़िकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करते हैं, बांटते हैं और ये कोशिश करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी रहे। तो एक बार और रिवाइज करें। आइडेंटिफिकेशन, अब हम देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, किस फ्लो में ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस इंसान को क्या काम करना है और डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स राइट पर्सन फॉर राइट जॉब इन राइट डिपार्टमेंट एट राइट टाइम। सही समय पे सही व्यक्ति को सही डिपार्टमेंट में उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली हम भेजें, यही होता है डिवीजन ऑफ वर्क। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, जब हम देख लेते हैं कि कौन सा इंसान किस डिपार्टमेंट के लिए ठीक है, फिर हम उन्हें डिपार्टमेंट में प्लेस करते हैं, उन्हें भेजते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, अब लोगों को हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया, अब हम उन्हें बताएंगे कि उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या होंगी। और लास्ट में हम देखेंगे कि हमने जो काम दिया है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि जिस इंसान को जिस डिपार्टमेंट में जो काम दिया है वो उस काम को करके एक प्रॉपर रिपोर्टिंग अपने हेड्स को प्रोवाइड कराए कि उसने वो काम किस तरीके से किया है, इसे हम कहेंगे फीडबैक। सो चिल्ड्रन, टुडे वी डिस्कस्ड मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड process of organizing.
Hope you understand importance and process of organizing. Thank you so much.